और बैटल ऑफ बंगाल में आज बात ममता बनर्जी की आखिरी लड़ाई की। बीजेपी के अभियान से परेशान ममता बनर्जी अब बंगाल में सियासत का ट्रम्प कार्ड चल रही हैं। लोगों को डिक्टेटरशिप का डर दिखा रही हैं। मोदी की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से कर रही हैं। मगर उनके ही घर में उनके पुराने साथी शोभन चैटर्जी ने आज भगवा लहराकर दीदी को कड़ी चुनौती दी। कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी ने आज साउथ कोलकाता में एक जोरदार रोड शो किया। बंगाल में सोमवार की सियासी सरगर्मी राजधानी कोलकाता से नदिया के रानाघाट तक थी। मतुआ वोटरों को लुभाने के लिए ममता बनर्जी रानाघाट पहुंची थी तो हिंदी भाषी हिंदू श्रद्धालुओं के बीच हुगली के बाबू घाट पर पहुंची। कोलकाता का यही वो घाट है जहां से गंगा सागर के लिए तीर्थयात्री जाते हैं। मौका स्वामी विवेकानंद को याद करने का भी था। उनकी जन्म जयंती की पूर्व संध्या थी। मगर चर्चा में था दक्षिण कोलकाता में पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी का रोड शो। दक्षिण कोलकाता के गोल पार्क से लेकर सलीमपुर तक का रोड शो। शोभन चैटर्जी के साथ इस रोड शो में उनकी शाना बशाना थी मित्र बैशाखी बनर्जी। दोनों साथ साथ तृणमूल छोड़कर बीजेपी में आए थे। बीजेपी में आने के बाद शोभन चैटर्जी कई बार नाराज हो चुके हैं। मुद्दा बना हर बार बैशाखी बनर्जी का सम्मान। शोभन चैटर्जी अपनी मित्र के लिए बराबर का सम्मान चाहते हैं। बीजेपी नेताओं ने जरा भी कोताही की, शोभन दा नाराज। पिछले दिनों उन्हें बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के साथ रोड शो में आना था, नहीं आए। वजह वही, बैशाखी बनर्जी को आमंत्रण न मिलना। शोभन चैटर्जी का कोलकाता में यह पहला रोड शो था। इस रोड शो के गवाह बने हमारे सहयोगी पवन नारा। पश्चिम बंगाल में चुनाव अभी दूर है लेकिन जमीन पर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस वक्त एक रोड शो निकाला जा रहा है दक्षिण कोलकाता में और रोड शो निकालने वाले हैं शोभन चैटर्जी जो कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर रहे हैं, टीएमसी सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद ये उनका पहला शो ऑफ स्ट्रेंथ यानी ताकत दिखाने की कोशिश है। कैमरामैन अगर वहां से दिखाएं तो फ्लाईओवर से होकर ये गुजर रहा है। दक्षिण कोलकाता का तस्वीरें हैं और बीजेपी के झंडे और ये स्ट्रेंथ टीएमसी के मुकाबले हो सकता है थोड़ी कम हो, लेकिन शो ऑफ स्ट्रेंथ है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको ये बीजेपी के झंडे और कार्यकर्ता नजर आएंगे, पुरुष और महिलाएं सबसे साथ नजर आएंगे और पीछे आपको देखेंगे तो शोभन चैटर्जी जो कि मेयर थे वो सबसे पीछे एक जीप में है। लगातार यहाँ नारेबाजी हो रही है। हम जरा पूछ लेते हैं, आपको लगता है अब की बार आप बाजी पलट लेंगे? हाँ हाँ जरूर जरूर। किस बात से नाराज हैं आप? टीएमसी में किस बात से नाराज हैं? हम लोग का हेल्थ डिपार्टमेंट हमको इस बात से हम नाराज है। राशन नहीं दिया है। कोविड सिचुएशन में ये हालत संभल नहीं पाए। सबसे बड़ा बात है जो कोई बात नहीं सुनता है। हम लोग मांगता है जो हम लोग का अच्छा रेशन दीजिए। हम लोग लॉकडाउन में बिना खाना खा के हम लोग रह गए। इतना हम लोग गुस्सा हो गया। ये कह रहे हैं कि राशन नहीं मिला, कह रहे हैं कि गुस्सा हो गया। कोलकाता को ममता बनर्जी और तृणमूल का गढ़ माना जाता है, खास तौर पर दक्षिण कोलकाता, क्योंकि दक्षिण कोलकाता ही ममता का अपना इलाका है। दक्षिण कोलकाता में ही काली घाट है जहां दीदी का घर है। भवानीपुर है जो दीदी का चुनाव क्षेत्र है। ममता के गढ़ में अगर शोभन चैटर्जी 1 किलोमीटर लंबा जुलूस लेकर चल रहे हैं तो इससे आप उनकी ताकत का अनुमान लगा सकते हैं। शोभन चैटर्जी और बैशाखी बनर्जी का जो रिश्ता है उसकी व्याख्या किसी के पास नहीं है। सियासी पार्टियां इस खुलेपन से परहेज करती होंगी, मगर शोभन चैटर्जी का जनाधार ऐसा है कि बीजेपी को उनके मन की बात माननी पड़ी। इसका सबूत है दक्षिण कोलकाता का ये रोड शो जहां बीजेपी का झंडा उठाने वाले नहीं थे, पार्टी का झंडा सड़कों पर लहरा रहा है।
आपको बता दें कि दक्षिण कोलकाता में 11 सीटें हैं विधानसभा की, जिनमें से कोई भी सीट बीजेपी के पास नहीं है। 3 काउंसलर जरूर बीजेपी के हैं, लेकिन सोवन चैटर्जी और वैशाखी बनर्जी एक साथ एक जीप में सवार हैं और ये काफिला दूर तक जा रहा है और पूरा फ्लाईओवर आपको इस वक्त बीजेपी के झंडों और लोगों के साथ भरा हुआ नजर आ रहा है। बहुत से लोग पैदल हैं और बहुत से लोग बाइक पर साथ में हैं, गाड़ियों में साथ में हैं। इस तरह से कुल मिलाकर इसे बीजेपी के शो ऑफ स्ट्रेंथ के तौर पर देखा जा रहा है। दक्षिण कोलकाता का यह इलाका है जहां सोवन चैटर्जी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। राजनीति में इस तरह की ताकत की नुमाइश ही तय करती है कि हवा किस तरफ बह रही है। और ये जो तस्वीरें यहाँ दिखाई दे रही हैं, ये लार्जर पिक्चर या कहें कि बड़ी तस्वीर को खींचने की कोशिश है, जो दिखाए कि माहौल ममता बनर्जी के खिलाफ है। इस भीड़ भाड़ के बीच ही हमारे सहयोगी पवन नारा ने शोभन चैटर्जी और वैशाखी बनर्जी दोनों से बात की। शोभन चैटर्जी का दावा है कि ममता को कोलकाता की एक विधानसभा सीट जीतने के लाले पड़ जाएंगे, तो वैशाखी बनर्जी का कहना था कि उनकी जोड़ी जिस तरह तृणमूल के लिए शुभ साबित हुई, बीजेपी में भी कमाल कर दिखाएगी। इस वक्त हमारे साथ हैं कोलकाता के पूर्व मेयर रहे हैं, लेकिन अब की बार बीजेपी के साथ हैं। इस भीड़ को आप कैसे आंक रहे हैं? आपने तो टीएमसी में भी बहुत से रैली की है, बीजेपी का पहला आपका रोड शो है। 2011 का पहले जब हम उस टाइम तृणमूल कांग्रेस में था, जब परिवर्तन के लिए बुलाया, तब पीपल का जो रेस्पॉन्स था, आज उससे ज्यादा रेस्पॉन्स पीपल्स का है। ये हमको जिम्मेदारी दिया गया 51 सीट में, इसमें 31 इन साउथ 20 परगना, 11 इन द कोलकाता, बट विद इन द कोलकाता कॉर्पोरेशन देयर इज 17 सीट। तो ये 17 सीट आज तृणमूल चाहे रोक के दिखाए कि टीएमसी जब में हम लोग ये सरकार बनाया, हम लोग कॉर्पोरेशन बनाया, हम लोग असेंबली सीट को जिताया, लेकिन देखा जो टीएमसी को हम बनाया तो वो टीएमसी इम्प्लीमेंट करने के लिए मनुष्य को भड़का रहा है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। एक ही चीज बोल सकते हैं कि ये जोड़ी से कितना डर रहे थे ममता बनर्जी, वो सब जो र्यूमर्स फैला रहे थे, जो चारों तरफ इतना कैंपेनिंग चल रहा था झूठ का, उससे ये पता लग रहा था कि हम लोग अगर रास्ते में उतर आते तो वो डर जाते। और आज जनता का ये भीड़ फिर से ये साबित कर दिया कि दिल से किसी को मिटा नहीं सकते। आप बनर्जी और वैशाखी बनर्जी की जोड़ी है, जो कह रहे हैं कि ये जोड़ी कलकत्ता में बीजेपी के लिए कमाल करेगी। वैशाखी बनर्जी ने जिस शख्स पर मिनी पाकिस्तान वाला आरोप लगाया वो फरहाद हकीम है, कोलकाता के मौजूदा मेयर और ममता बनर्जी के सबसे करीबी और सरकार के कद्दावर मंत्रियों में से एक। मगर बड़ा सवाल यह है कि शोभन चैटर्जी और वैशाखी बनर्जी के रोड शो में जो भीड़ दिख रही है, उसके दर्शक क्या सोच रहे हैं? क्या ये भीड़ सचमुच किसी बदलाव का संकेत है? पवन ने राहगीरों से बात की। शोभन चैटर्जी तब से ममता बनर्जी के साथ थे जब तृणमूल बनी थी। शोभन चैटर्जी कोलकाता के मेयर बने, तृणमूल सरकार में मंत्री बने, मगर वैशाखी बनर्जी के साथ उनकी करीबी पार्टी में कई लोगों को खटकने लगी, गोलबंदी बढ़ने लगी और शोभनदा और ममता बनर्जी के बीच फासला बढ़ता गया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ममता शोभनदा की पत्नी रत्ना चैटर्जी को बहुत पसंद करती हैं। ये भी तनाव की एक वजह बना, मगर सियासत में करिश्मा जीत की गारंटी है और ये करिश्मा फिलहाल वैशाखी के साथ है। उधर कोलकाता के ही आउटरम घाट पर, जिसे बाबू घाट भी कहते हैं, ममता बनर्जी हिंदी भाषियों के बीच मौजूद थी। ये वही घाट है जहां से गंगा सागर की स्नान यात्रा के लिए लोग स्टीमर पकड़ते हैं। मकर संक्रांति करीब है तो ममता ने यहां एक फायर स्टेशन का उद्घाटन किया। विवेकानंद जयंती की पूर्व संध्या थी तो स्वामी जी की प्रतिमा पर फूल मालाएं भी चढ़ाई गई। ममता बनर्जी ने बड़ी शिद्दत से स्वामी जी को याद किया। ममता जितने देर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थी, हिंदी में ही बोली। स्वामी जी पहले आदमी थे जिन्होंने अमेरिका में जाके हिंदुस्तान का सिर ऊंचा किया था। स्वामी जी को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। उनका यूथ के लिए उनका जो भाषण है, स्टूडेंट के लिए,
माँ बेटी के लिए उन्होंने कहा था, ना जागिने भारत लौलो ना, ये भारत जागे ना जागे ना। उन्होंने कहा था एक दिन हमारा लीडरशिप आएगा चमार का घर से, मोची का घर से, किसान के घर से, दलित का घर से, हर आदमी का घर से। ये हम कभी नहीं भूल पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने एक दिन एक शिष्य का घर में गया है, उन्होंने मुस्लिम थे, तो उन्होंने कहा तुम्हारा हुक्का हमको दो, हुक्का आप समझते हैं ना, वो हुक्का हम पिएंगे। तो उन्होंने क्वेश्चन किया हम तो मुस्लिम हैं, आप क्यों हमारा हुक्का पिएंगे? तो स्वामी जी कहा था हम देखते हैं कि हमारा जात चला गया कि नहीं गया। तो ऐसा बड़ा बात करने वाला आदमी हमारा देश में बहुत कम होता है। लेकिन देखने वालों को यहां दो ही चीजें नजर आई, एक गंगा सागर के बहाने हिंदी भाषी श्रद्धालुओं से जुड़ाव और दूसरे विवेकानंद के बहाने बीजेपी पर अटैक। ममता बनर्जी ने आज स्वामी विवेकानंद की जयंती की पूर्व संध्या पर उनको नमन करते हुए इशारों में कहा कि वो ऐसा ही लीडर चाहती हैं जो सबको, सारे धर्म को साथ लेकर चले। उन्होंने कहा कि विवेकानंद सभी को साथ लेकर चलना चाहते थे। दरअसल आज आउटराम घाट में, कोलकाता के आउटराम घाट में गंगा सागर मेले के लिए फायर सेंटर का उद्घाटन करने ममता बनर्जी पहुंची थी। यहाँ उन्होंने विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि दी, नमन किया और इसी अवसर पर उन्होंने हिंदी में ही बहुत सारी बातें कही। और इस वक्त हम लोग बाबूघाट और आउटराम घाट इलाके में हैं, जो ट्रांजिट पॉइंट के रूप में जाना जाता है गंगा सागर मेले के लिए। इस बार गंगा सागर मेले को करवाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है राज्य प्रशासन को, क्योंकि कोविड का समय है। ऐसे में मेला बंद नहीं किया गया है, मेला वैसा ही है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत मेला करने की कोशिश हो रही है। आउटरम घाट से पहले ममता बनर्जी नदिया जिले के राना घाट में थी। इलाके में मतुआ समुदाय का बोलबाला है। मतुआ लोग मूलतः बंगाल के उस हिस्से से आए हैं जो आज बांग्लादेश का हिस्सा है। मतुआ समुदाय की नागरिकता लंबे समय से इस सवालों के घेरे में है। ममता मतुआ समुदाय को बार बार भरोसा दिलाती हैं कि उनकी नागरिकता को कोई खतरा नहीं। सीए और एनआरसी के बहाने बीजेपी पर बरसती भी हैं और मतुआ समुदाय को अपने खेमे में लाने की कोशिश भी करती हैं। तारा तो एमनितेई नागरिक, তুমি আবার নাগরিকের মোয়া খাওয়াবে কি? তুমি তো নাগরিকের যে মোয়া বিলটা এনেছো সেটা কি বিল? আগে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন, তারপরে আপনি বিদেশি হয়ে যাবেন, তারপরে 1 বছর বাদে দেখবে আপনি সত্যি নাগরিক কিনা। তার মানে আপনি ছিলেন নাগরিক, হয়ে যাবেন বিদেশি। সেই বিলটাও কার্যকরী হয়নি এবং যত না হয় তত ভালো। আমরা বাংলায় পরিষ্কার বলছি, মতুয়া ভাই বোনেরা আমার, আপনারা সবাই নাগরিক। আমি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে কথা বলছি। मगर फिलहाल बीजेपी की ओर बढ़ा मतुआ समुदाय का रुझान घट नहीं रहा। सभा के दौरान ही भीड़ उठकर जाने लगी तो दीदी का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा था। যারা যেতে চান তাদের আস্তে আস্তে ছেড়ে দিন না, যারা যেতে চায় আস্তে আস্তে ছেড়ে দিন, তারা চলে যাক, কোনো অসুবিধা নেই। যারা যেতে চায় তাদের আস্তে আস্তে ছেড়ে দিন, কোনো অসুবিধা নেই। অনেকক্ষণ এসছে, তাদের বাড়ি ঘরে কাজ আছে, ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। যারা যেতে চায় তাদের ছেড়ে দিন। বাইরে এখনো 30-40 হাজার লোক দাঁড়িয়ে আছে, ওরা ঢুকে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই, ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। रानाघाट में ममता ने एक नया शिगुफा भी छोड़ा। उन्होंने मोदी सरकार की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और कैपिटॉल हिल पर मचे बवाल से कर डाली। ममता के मुताबिक जैसे ट्रंप हार कर भी हार मानने को तैयार नहीं थे, बीजेपी भी नहीं मानने वाली। পুরো ভারতবর্ষ ভেঙে পড়েছে। একবার করলো নোটবন্দি, আর একবার কোভিডে হলাম আমরা গৃহবন্দী, এরপরে করবে জেলবন্দি, তারপর ভারতবর্ষটাকেই বন্দি করে রেখে দেবে। যেমন ট্রাম্প করছে দেখছেন না, হেরে গিয়েও বলছে না আমি জিতেছি, আমি জিতেছি। তো ওরাও তাই হেরে গিয়েও বলবে না আমি জিতেছি, হাম জিতা হ্যাঁ, হাম জিতা হ্যাঁ।